नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस वीडियो में हम 2017 में आयोजित हुई रीट परीक्षा में एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले यदि आपने इस सीरीज के पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है, संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है या फिर संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 29। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है। ऑप्शन है भाग 5 में, भाग सेकंड में, भाग 4 क में या ए में या फिर भाग 6 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4 ए में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। ऑप्शन है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, या शिक्षा के अधिकार से या फिर अल्पसंख्यक संस्थाओं से। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है ये संबंधित है फर्स्ट ऑप्शन से, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ऑप्शन है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण से, विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण से, समान कार्य हेतु समान वेतन से या फिर बाल श्रम निषेध से। तो सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन सा नहीं है, तो ये है समान कार्य हेतु समान वेतन। नेक्स्ट है, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन हेतु आवश्यक गणपूर्ति क्या है। ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/4वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 2/3वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/3वां भाग या फिर कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। तो आवश्यक गणपूर्ति कितनी हो जाएगी, तो लोकसभा के कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति होती है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 79 में या फिर अनुच्छेद 80 में। तो ये है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है। ऑप्शन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल या फिर राज्य की विधानसभा। तो जो राज्य के चुनाव आयुक्त हैं इनको नियुक्त करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सेकंड है, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, जबकि रियलिटी में देखें तो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होते हैं। ऑप्शन है केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, भारत की संसद तथा राज्यों के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, या भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं
फोर्थ ऑप्शन वाले, यानी भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभा हो और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है हुआंग हो, यांगटीसी, मेकांग या फिर लीना। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है सेकंड ऑप्शन यांगटीसी। नेक्स्ट है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन है तंजानिया में, केन्या में, युगांडा में या फिर रवांडा में। तो जो किलिमंजारो पर्वत है ये स्थित है तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप सीमा पर औसत तापमान क्या रहता है? ऑप्शन है 43 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो समताप सीमा है उस पर औसत तापमान रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट सेल किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है उपपातालीय सेल का, बाह्य आग्नेय सेल का, पातालीय सेल का या फिर कायांतरित सेल का। तो जो बेसाल्ट है ये उदाहरण है बाह्य आग्नेय सेल का। नेक्स्ट है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है? ऑप्शन है 15%, 5%, 10% या फिर 20%। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह होता है केवल 10%, और इसको 10% का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन है सिकंदर, बिंदुसार, विल्सन फर्स्ट या फिर सेल्यूकस। तो जो मेगस्थनीज था ये राजदूत था सेल्यूकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? ऑप्शंस हैं वररुचि, वराहमिहिर, धन्वंतरी या फिर फायान। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न की बात करें तो इनमें से जो फायान था ये नहीं था, ये एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ऑप्शन है राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना या फिर वीर प्रसाद। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, और अपने से पूछे घोड़े का नाम, उस समय आपका आंसर हो जाएगा चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन है पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में या फिर जमींदार परिवार में। तो इनका जन्म हुआ था बंजारा परिवार में। नेक्स्ट है, चेतावनी राज चूंकट्या किसने लिखा था? ऑप्शन है प्रताप सिंह बारट ने, जोरावर सिंह बारट ने, राव गोपाल सिंह ने या फिर केसरी सिंह बारट ने। तो जो चेतावनी राज चूंकट्या है ये लिखा था केसरी सिंह बारट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने या फिर मोहन सिंह ने। तो जो विनायक दामोदर सावरकर थे उनके लिए आगे के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है चंपा, विराटनगर, कुशीनगर या फिर गोकुलपुरा। तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान में, भारत में, म्यांमार में या फिर चीन में। तो पेगन वंश का जो आनंद मंदिर है ये स्थित है म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था, किसने जीता था? ऑप्शन है अर्णोराज चौहान ने, मोहम्मद गौरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने या फिर गोविंदराज चौहान ने। तो ये जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है गिंदड़ नृत्य, कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य या फिर कच्ची घोड़ी नृत्य। तो जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है उस सूची में जो कालबेलिया नृत्य है इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? ऑप्शन है भोजराज, रतन सिंह, नरपत सिंह या फिर संग्राम सिंह। तो संत मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला शैली बणी ठनी किससे संबंधित है? ऑप्शन है सतवंत प्रसाद, नागरीदास, मरणावती या फिर शिव पार्वती से। तो जो बणी ठनी है ये संबंधित हो जाएगी नागरीदास से, क्योंकि जो नागरीदास है ये भी किशनगढ़ शैली के ही चित्रकार हैं। नेक्स्ट है, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है।
ऑप्शन है पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी या फिर देवनारायण जी। तो जो चूरू जिले का ददरेवा ग्राम है ये संबंधित है गोगा जी से। नेक्स्ट है खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? ऑप्शन है पद्मिनी देवी ने, कर्मा देवी ने, मीना देवी ने या फिर अमृता देवी ने। तो ये दिया था अमृता देवी ने। पुस्तक आनंद मत में वंदे मातरम किसने लिखा था? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, विपिन चंद्र पाल ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन है पिछोला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील या फिर राजसमंद झील। तो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जयसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु के भक्त क्या कहलाते थे? ऑप्शन है नयनार, पाशुपत, अलवार या फिर लिंगायत। तो विष्णु के भक्त क्या कहलाते थे? तो विष्णु के भक्त कहलाते थे अलवार। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस स्त्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय में, दिव्यावदान में, ऋग्वेद में या फिर सूत पिटक में। तो 16 जनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है सुवास्तु, कुभा, परोशनी नदी या फिर द्रस्वती नदी। तो रावी नदी का प्राचीन नाम था परोशनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ या फिर कुरुक्षेत्र। तो सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में किस तिथि को सामने आया था? 1 नवंबर 1956 को, 15 मई 1949 को, 25 मार्च 1948 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो जो राजस्थान है अपने परिपूर्ण रूप में आया था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है? ऑप्शन माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर या फिर उपरोक्त सभी स्तर पर। तो जो सामाजिक अध्ययन है इसका जो शिक्षण है ये किया जाता है माध्यमिक स्तर पर। नेक्स्ट है शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है? ऑप्शन है जॉन डेवी द्वारा, स्मिथ द्वारा, B.S. ब्लूम द्वारा या फिर I.K. डेविस द्वारा। तो शिक्षा में उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है ये दिया गया है B.S. ब्लूम द्वारा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है? ऑप्शन है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम में विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं ये दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? लेखक के, विद्यार्थी के, शिक्षक के या फिर सरकार के। तो जो सामाजिक अध्ययन की पुस्तक है ये अनुरूप होनी चाहिए विद्यार्थी के। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह कौन सी है? ऑप्शन है व्याख्या, कथन, परिचर्चा या फिर प्रश्न पूछना। तो वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है कथन प्रविधि। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। ऑप्शन है विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर या फिर विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। तो जो सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है इसको बल देना चाहिए विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण क्यों उपयोगी है? ऑप्शन है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में या फिर उपरोक्त सभी में। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण इसलिए उपयोगी है क्योंकि इससे विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, प्रत्येक सूचना प्रदान होगी, विषय वस्तु की बेहतर समझ होगी। यानी जो अपना फोर्थ ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लूम की पाठ योजना किस पे आधारित है? उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण पर या फिर उपरोक्त सभी पर। तो अभी हमने देखा था कि जो ब्लूम की पाठ योजना है वह आधारित है उद्देश्यों पर।
नेक्स्ट है परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन है ब्लूम का, क्रो एंड क्रो का, जॉन डेवी का या फिर किलपैट्रिक का। तो ये कथन है किलपैट्रिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा या फिर अति लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा। तो स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। नेक्स्ट है निम्न में लिखित में से कौन सी रबी की फसल है। ऑप्शन है जूट, मूंगफली, सरसों या फिर तरबूज। तो रबी की फसल कौन सी है, तो ये है सरसों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 या फिर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। ऑप्शंस हैं 82.14%, 65.46%, 72.36% या फिर 78.30%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर थी 82.14%। नेक्स्ट है भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। ऑप्शन है अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, लाल सागर से या फिर भूमध्य सागर से। तो जो भारत में शीतकालीन वर्षा होती है ये होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों के परिणाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है। तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश या फिर चौ प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तराई प्रदेश के नाम से। नेक्स्ट है आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है। ऑप्शन है जल विद्युत को, आणविक ऊर्जा को, कोयला को या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा को। तो आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय जाता है कोयले को। नेक्स्ट है टिकाऊ यानी दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषेध कर दिया है। ऑप्शन है सिक्किम ने, अरुणाचल प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने या फिर गोवा ने। तो किस राज्य ने किया है, तो ये किया है सिक्किम राज्य ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी। ऑप्शन है बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र या फिर विजयनगर इस्पात संयंत्र। तो ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि या बेडलैंड के लिए कुख्यात है। ऑप्शन है चंबल नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या फिर तुंगभद्रा नदी। तो उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है चंबल नदी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो उस समय भी अपना आंसर हो जाएगा चंबल नदी में। नेक्स्ट है याकूत जनजाति का आवास स्थान क्या है। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन या फिर उत्तरी साइबेरिया। तो याकूत जनजाति का आवास है उत्तरी साइबेरिया में। नेक्स्ट है घग्गर का मैदान अवस्थित है। ऑप्शन है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, झुंझुनू तथा सीकर में, जालोर तथा सिरोही जिलों में या फिर जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले में। तो घग्गर का मैदान अवस्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पे स्थापित हुआ था। ऑप्शन है गंगानगर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या फिर ब्यावर में। तो प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था ब्यावर अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। ऑप्शन है गंगानगर की, बूंदी की, बारां की या फिर सीकर की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान का जो गंगानगर जिला है इस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखने वाले हैं रीट 2021 में सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन को। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।